फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड कप 22 से स्टार्ट होने वाला है तो या तो आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है या फिर आप ट्रू क्रिकेट फैन नहीं है। बिकॉज जो लास्ट फर्स्ट वीक हुआ है ग्रुप स्टेज में, एपिक, फिनोमिनल, इनक्रेडिबल। आई वांट टू थैंक ऑल द एसोसिएशन फॉर प्रोवाइडिंग अस सो मच एंटरटेनमेंट। शिखर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट डे 5 ऑफ द वर्ल्ड कप यस्टरडे? नहीं, आज जब दिन शुरू हुआ था तो आई वॉज वरीड अबाउट नेदरलैंड्स एंड आई वॉज फीलिंग सैड फॉर द नेदरलैंड्स बिकॉज दो मैच जीतने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि दे विल बी द वन अनफॉर्चुनेटली टू गेट एलिमिनेटेड। बट आई थिंक आज वो जो बोलते हैं ना, कर्मा कर्मा ऑलवेज पेज यू बैक। और आज वो नामीबिया जो कैरिड अवे हो गई थी श्रीलंका को हरा के, एंड टुडे कर्मा पेड नेदरलैंड्स बैक फॉर दोस टू विंस, एंड it was UAE to get the first win of their World Cup ever, and Thoroughly amazing. deserved, thoroughly deserved, yeah. And I have been following actually a lot of this cricket league two tournaments that happen, और उसमें यूएई Yeah. हमेशा एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करती है, और ओडीआई में तो और भी अच्छी साइड है उनकी एक्चुअली। टी हाँ. ट्वेंटी में वो लोग थोड़ा वीक है, बट आई थिंक आउटस्टैंडिंग फ्रॉम यूएई, एंड दे रेगुलरली बीट नामीबिया एंड नेदरलैंड्स एंड जिम्बाब्वे also sometimes. So hats off to the UAE team for the way they came, and Netherlands will give a big party to the UAE team, I think, क्योंकि उनके वजह से ही वो लोग आज जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, एंड दे विल प्ले ऑल द बिग विग्स, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और मुझे तो कल बहुत। मैच के या हाँ। कल मैच के बिगनिंग में एक वीडियो दिखा रहे थे फ्रेड क्लासन का, जस्ट बिफोर द मैच। वो बोल रहा था कि इट हम्म। वुड बी अ ड्रीम टू फेस दोज टीम्स, हम्म। और अगर 5 एक्स्ट्रा मैच मिल जाए हमारे जैसों को तो हम लोग बहुत इंप्रूव करेंगे। सो फ्रेड का ड्रीम पूरा हुआ, आई एम श्योर बहुत सारे फैंस का ड्रीम पूरा हुआ। नेदरलैंड्स ने बहुत अच्छा भाई, किया, उनके बोर्ड ने। मुझे तो लग रहा है केएल राहुल और रोहित ना फ्रेड क्लासन और वैन मीकरन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। वाओ, वैन मीकरन शो था मैन कल। वैन मैं मीकरन पहले उससे पहले नोटिस नहीं किया था उसको। एंड बैस डी लीड भाई, क्या बॉलर है वो। हाँ। So yeah, I was gonna say कि let's start from the beginning। तो हम्म। श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, ऑब्वियसली जी लॉन्ग में हम देख रहे हैं हम्म। ऐसा पैटर्न है। टीम समझ चुकी है तो ऑलरेडी मैं, कि बाय द वे, 150 मार दो और कितना कर पाएंगे। farewell to Geelong. I mean, it was a हाँ. spectacular venue, or I'll miss this venue a lot. So goodbye to Geelong. But I hope more matches are scheduled here. अब ऑस्ट्रेलिया भी मोर ज्यादा मैचेस यहाँ पे खेले अपने होम टूर्स पे, तो मजा आएगा देखने ACC, if you are listening to us, like we loved Geelong, और मेलबर्न से एक में। छोटा सा हाँ। ट्रेन राइड दूर है, तो होपफुली यहाँ पे मैचेस होंगे। जैसे हम्म। मुंबई में 2 स्टेडियम है, वैसे मेलबर्न में हम्म। एक तरह से देखा जाए हम्म। तो दिस इज अ हम्म। सेकंड स्टेडियम, एंड इट वाज अमेजिंग टू वॉच हियर हम्म। जो भी मैचेस यहाँ हुए। तो श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही थी, और हाँ. कुशल मेंडिस आज द स्टार निकला, कुशल मेंडिस। तो क्या क्या एक साइड मतलब में तू। या बहुत वियर्ड था, एक साइड में पतुम निसांका लाइक कुड नॉट गेट द बॉल रनिंग, हम्म। मतलब उसका एकदम थोड़ा स्टक था। और दूसरी साइड में कुशल मेंडिस को स्ट्राइक बहुत कम मिल रहा था, बट व्हेनेवर ही इज गेटिंग स्ट्राइक वो फुल शॉट पे सिक्स मार रहा था और पूरे टाइम स्ट्राइक हम्म। रोटेट कर रहा था। तो हम्म। तो सून वैन मीकरन अटैक में आया और 2 बॉल में 2 विकेट लिए उसने। ऑलरेडी हम्म। नेदरलैंड का रन रेट शायद 5.5 6 चल रहा हम्म। था, एंड ही हम्म। सडनली डबल स्ट्राइक किया। और ऑन तो हैट्रिक बॉल कौन फेस कर रहा था? चरित असलंका। द लेजेंड जिसका सबसे खराब फॉर्म चल रहा है। ओ और गॉड। एक्चुअली हैट्रिक बॉल में उसका एज गया था, बट देयर वाज नो स्लिप। एंड मैं मतलब कि जो स्कोर कार्ड देखा मैंने, मैं ये बोलना चाहूंगा कि 20 ओवर तक बैटिंग किया कुशाल मेंडिस ने, बट ही ओनली प्लेड 7 ओवर्स, एंड आई विल गिव क्रेडिट टू दैट काइंड ऑफ एन ओपनर कि वो ज्यादा अपने पास स्ट्राइक नहीं रखता एक्चुअली। वो काफी अच्छा, उसने सिर्फ 4 डॉट बॉल्स खेले, सिर्फ अनबिलीवेबल। जी सिर्फ लॉन्ग 40। में 4 डॉट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, हाँ। मतलब। और उसने हाफ ऑफ द टोटल बनाया, सिर्फ वन थर्ड ऑफ द ओवर्स खेल के उसने बॉल्स खेल हाफ ऑफ के। द टोटल बनाया, Yeah. 79 उसने बनाया, ऑलमोस्ट 160, मोर देन हाफ द टोटल इनफैक्ट, मतलब उसने बनाया। बट आई थिंक श्रीलंका का यही प्लान था कि 10 ओवर में विकेट आने लूज करने, एंड 60 फॉर 2 हम्म। वाज नॉट दैट बैड जी लॉन्ग के हिसाब से। एंड हम्म। जैसा वो चाहते थे वैसा वो एक्सप्लोड कर पाए, 100 रन मार दिए नेक्स्ट 10 ओवर्स में, 102। हम्म। और उसमें कैमियोज थे, राजापक्सा का कैमियो था, हम्म। देन यू हैड शनाका का कैमियो था। सो दे हम्म। फिनिश्ड रियली वेल, एंड हम्म। नेदरलैंड्स वर डेफिनेटली बाय दैट टाइम वर माय स्पॉट ऑफ बॉदर, क्योंकि हमको पता है जी लॉन्ग में 140 क्रॉस हो गया तो यू आर ऑलरेडी इन अ गुड स्कोर रेंज। तो हम्म। आई थिंक लास्ट में बैस डी लीड को भी थोड़े रन्स पड़ गए, और जब नेदरलैंड्स ने स्टार्ट किया इनिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक बहुत फास्ट स्टार्ट उनको मिले, और एक
क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉसिबल टोटल था, और हमें पता है हसरंगा एक बार आ गया अटैक में तो इट विल बी ऑलवेज डिफिकल्ट। तो वहां पे मुझे लगता है विक्रमजीत सिंह जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट बैट्समैन था, और उसको जब महेश दीक्षाना ने आउट कर दिया या तो आई थिंक आफ्टर दैट उनका चांस वैसे ही कम हो गया था। उसके बाद बैस या डिलीट से जो उम्मीदें थी, तो वो एक बार जब आउट हुआ तो आई थिंक वो या लहिरू कुमारा के बॉल, जो कि वर्स्ट बॉलर है श्रीलंकन टीम का, उसके या बॉल पे आउट हो गया। तो पता नहीं उसको और खिलाई वही क्यों नहीं प्लान गई था थी। उनका कि मैक्स मैक्स एंकर रोल प्ले करेगा, बैस डिलेड और हम्म। विक्रम खुल के खेलेंगे, और बाजिलेट ने एक बहुत अच्छा छक्का भी मारा था बाय द वे लहिरू कुमारा को फर्स्ट बॉल पे। हम्म। बट प्रॉब्लम वही, श्रीलंका भी अपना होमवर्क करके आई थी, उनको पता है कि विक्रम एंजॉय स्पेस ऑन द बॉल, वो पेसर्स को हम्म। बहुत अच्छे से कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स मारता है। तो उन्होंने पहले हम्म। धनंजय को फर्स्ट ओवर दिया, देन ठीकशाना भी बहुत हम्म। जल्दी अटैक पे आ गया। विक्रम हम्म। को बस वेट करना था कि थोड़ा स्पिनर के ओवर हट जाए, बट हम्म। ऑब्वियसली बहुत यंग है, एक्सपीरियंस दिखाया। हम्म। दूसरी ओर मैक्स डाउट ने पूरा एक्सपीरियंस का हम्म। अपना यूज किया। ही हम्म। वांटेड टू बी देयर फॉर द टीम, और हम्म। अनबिलीवेबल एक्चुअली, 9 विकेट गिर गए हम्म। पर मैक्स डाउट खड़ा रहा, लाइक। हाँ, और लास्ट में ऐसा लग रहा था कि जब वो नो बॉल पे कुछ छक्का लग गया 19th ओवर के स्टार्ट में, तो लग रहा था कि अभी भी हो सकता है, मतलब इट्स नॉट फार अवे फॉर मैक्स आउट। इट वाज 40 रन इन 2 overs, बट पहली बॉल पे नो बॉल हाँ। और छक्का लगा तो बिकेम 33 of 12 समथिंग। तो हाँ। अनफॉर्चुनेटली रॉलफ वेंडरमर्व खड़े रहने की हालत में भी नहीं था, मतलब एक्चुअली इफ हम्म। यू रिमेंबर ही कैन बी अ गुड पिंच हिटर समटाइम्स, या। बट रॉलफ वेंडरमर्व का हालत इतना खराब था कि हम्म। लाइक नेदरलैंड्स को यही था कि सारे बॉल मैक्स आउट हम्म। खेले, व्हिच वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। नहीं, और एंड इसमें मुझे मैक्स आउट का सबसे अच्छा क्या लगता है, मैंने उसे लास्ट वर्ल्ड कप में भी थोड़ा देखा था, तो उसका जो वो बैटिंग बैकलिफ्ट है, वो एक वुड कटर, ऐसा लगता है ना कोई वुड कटर आ गया है पेड़ काटने के लिए, मतलब वो ऐसे या खड़ा होता है बैट को लेके। और मुझे थोड़ा मैकलम का याद आता है उसको थोड़ा देख के, मतलब एक तो, बट या और इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी बट द नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स। ट्राइड रियली हार्ड, उनका बस यही था कि दे वर लूजिंग विकेट्स कंटिन्यूअसली, तो इसलिए वो लोग हम्म। मैच ये जीत नहीं पाए। एंड दूसरा अगेन सिमिलर टू कुशल हम्म। मेंडिस, मैक्सो डाउट ने भी कम बॉल्स खेले, लाइक हम्म। 16th ओवर तक मैक्सो डाउट ने शायद बस 35 बॉल खेले थे। हम्म। तो आई दैट थिंक वाज अ प्रॉब्लम, एंड आई वांट टू उस गिव हैट्स ऑफ टू स्कॉट एडवर्ड्स। उसने उसका दिखा रहे थे कि उसने मैच के पहले बहुत रिवर्स स्वीप और स्वीप प्रैक्टिस की है, हम्म। एंड देन सडनली आउट ऑफ अ सडन उसने हसरंगा को 13 रन मार दिए ओवर में, 5 हाँ, लगातार स्वीप, एंड देन नेक्स्ट ओवर में फास्ट बॉलर को भी स्वीप मारा। एंड बिनूरा वो को, बस एक ही चीज ट्राई कर रहा था। और उसके बाद वो तो आउट भी हो गया स्वीप मारते मारते। बिनूरा अब उसको बॉल दिखा रहा था, पता नहीं क्या, तो सेलिब्रेट कि कर मैं रहा था नकल वो। बॉल डाला हूँ ऐसा दिखा रहा था उसको। हाँ, बट बट बेलुरा इज गोइंग टू बी अ वेरी वीकलिंग अगर श्रीलंका नेक्स्ट मैच जब जिसके साथ भी खेलने वाली है। आई थिंक नेदरलैंड्स का बैटिंग थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल था, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग हसरंगा को पता नहीं क्यों मारने जा रहे थे, और हसरंगा बस स्लो डाल रहा था। उसको पता है या कि ये लोग पागल जैसा घुमा रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर, मतलब कि यार बड़े बड़े बैट्समैन भी नहीं घुमाते हसरंगा या पे। और एक तो बॉल था वो, मतलब कि ये मारने गया, आई थिंक इट वाज समवन डाउन द ऑर्डर जो मारने गया, और वो बॉल उसके बैट के नीचे से मतलब इतना स्लो था कि इट वाज लाइक रोल्ड और स्टंप पे लग गया, मतलब कि या तो। एंड देन एक शायद रन आउट भी हुआ था, दे वर ऑब्वियसली हम्म। पैनिकिंग, बहुत बड़ा स्कोर हो गया था, रिकॉर्ड हंड्रेड हाँ। 15 हो गई हाँ। थी। बट आई वांट टू लेकिन मेंशन ठीकशाना, बिकॉज मेरे को ठीकशाना काफी एवरेज लग रहा था कुछ टाइम से, जब उसको फर्स्ट जब हम्म। ही व्हेन ही केम टू द लाइट आई वाज लाइक ओके दिस गाय हैज हम्म। लॉट ऑफ वेरिएशन, बट देन ही वेंट हम्म। थ्रू एन एवरेज पैच। बट कल इफ आई बी ऑनेस्ट ही वाज बेटर देन हसारंगा, नो वन वाज एबल टू हम्म। पिक हिम। विकेट कीपर भी एक दो बॉल मिस किया, उसका कैरम बॉल, उसका वेरिएशन ऑफ हम्म। स्पिन, लाइक इट वाज उसका अनबिलीवेबल बाउंस टू। भी वेरी करता है एक्चुअली। और मुझे याद है ये थिक्शाना आया था सीन में अगेंस्ट नेदरलैंड्स, तुझे अगर यस, याद है 2021 में जो 44 ऑल आउट किया था नेदरलैंड्स को, हाँ, उसमें इसी ने तब 5 विकेट, ठीकशाना। और तू ही सबसे ज्यादा पागल हुआ था थिक्शाना थिक्शाना करके, तूने या मतलब उसको हर ड्रीम 11 में कैप्टन बना रहा था तू, मुझे याद है। हाँ, फिर वो कुछ भी नहीं ले पा रहा था विकेट्स तो। एनीवे, बट बट आई एम मूविंग सो ऑन। प्राउड, मुझे तो इतना बुरा लग रहा था मैच के बाद, मैक्स डाउट की शक्ल देखने लायक थी जब 17 रन चाहिए थे एक बॉल में, ही वाज सो अपसेट। उसको लग रहा था काश मैंने एक दो बार ज्यादा खेल लिए होते बीच में, या काश किसी ने मुझे साथ दे दिया होता। आई मीन दे केम थ्रू सच अ मेंटल ब्लॉक, 2014 वर्ल्ड कप 39 ऑल आउट, 2021 वर्ल्ड कप 44 ऑल आउट, थर्ड मैच था श्रीलंका के साथ, एंड आज उन्होंने 146 रन बनाए, विच वाज, वो भी जी लॉन्ग के पिच पे। इट वाज एन इनक्रेडिबल एफर्ट, एंड आई वाज फीलिंग सो बैड कि ये टीम आज आउट हो गई है, क्योंकि अगला मैच नामीबिया जीत ही जाएगी। बट But now we are going to talk about that twist in the tail, which may have impacted more than one team. And Namibia, the favorites, going against UAE.
और यूएई ने जब बैटिंग शुरू किया तो नामीबिया भी चिल मार रही होगी, सोच रही होगी ठीक है 3 ओवर में 18 रन, 6 ओवर में 36 रन, ठीक है 10 ओवर में 56 रन, ये तो हम कर ही लेंगे जो भी है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग वाज मोहम्मद वसीम वाज नॉट लूजिंग हिज विकेट एंड ही केप्ट प्लेइंग। और आज उसका एंड रेगुलर ओपनिंग एंड पार्टनर नहीं था, चिराग सूरी। यूएई ने थोड़ा गलती किया, वृत्तिया को ओपन करवा दिया और वो पूरा हाँ, वो अटक गया था, 65 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, तो तो आई वो थिंक अगर चिराग कोई और सूरी होता को तो उन्होंने शायद। पता नहीं क्यों ड्रॉप किया, बिकॉज चिराग सूरी वाज द एशिया कप में ही वाज द नंबर 1 परफॉर्मर एंड एंड चिराग सूरी स्टार्ट्स हिटिंग बाउंड्रीज फ्रॉम बॉल वन, या तो या उसके लिए या थोड़ा वियर्ड सिलेक्शन था। हम्म दे कुड हैव बैटेड 15-20 रन्स मोर अगर आज वृत्तिया ओपन नहीं करता तो। बट एनीवेज, हाँ, वृत्तिया आउट होने के बाद जो भी आया दे रिजवान प्लेड रियली रिजवान वेल। रिजवान जो था कैप्टन उनका, आई एंड थिंक बासिल, बैसिल तो भाई छोड़, वो आज मेरा मैन ऑफ द वो भी मैच है बहुत इवन इंपॉर्टेंट दो। प्लेयर है भाई, उसने 3 ओवर डाले बिगनिंग में और बैटिंग भी बहुत सुधर फॉर मी द मैन ऑफ द मैच वाज बैसिल, इवन दो मैन ऑफ द मैच वाज गिवन टू वसीम फॉर बॉलिंग द डेथ था। ओवर। और मुझे लगता है कि वो बैसिल के वजह से ये लोग रिजवान और बैसिल का जो पार्टनरशिप था एंड में, और स्पेशली हम्म 127 थे ये लोग 19th ओवर में, वहां से जो 148 तक चले गए ये लोग। और हम्म जेजे स्मिथ का ने बहुत एक्चुअली, नामीबिया ने एक मिस्टेक किया, बेन शिकोंगो को सिर्फ 1 ओवर डलवाया, और वो बहुत सरप्राइजिंग था। और जेजे स्मिथ स्ट्राइक को, बॉलर, या आई कुड नॉट बिलीव उसको कम कम बॉलर हाँ, बॉलिंग दिए। एंड आई ऑल्सो वांट जेजे, टू से, जो शुरू में वृत्या स्ट्रगल कर रहा था दैट वाज बिकॉज हम्म फ्राइलिंग, सॉरी, ट्रम्पलमैन और डेविड वीजा का बहुत स्ट्रिक्ट बॉलिंग था। एंड इन हम्म दोनों का नाम फिर से आएगा, एज शिखर नोस। हम्म तो उन दोनों की जोड़ी में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। बट या यूएई ने, आई मीन जब यूएई ने 148 पोस्ट किया तो आई वाज लाइक ओके, मैच इज ऑन, एटलीस्ट अच्छा पोस्ट किया टोटल। एंड बट जिलोंग अगेन, में चेजिंग इज टफ, तो वी न्यू दैट 148 कैन बी कॉम्पिटिटिव। एंड नामीबिया का बैटिंग ऑर्डर लास्ट मैच में जैसे परफॉर्म किया था अगेंस्ट, इट वाज, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट श्रीलंका, नो नॉट श्रीलंका, या आई थिंक इट वाज नेदरलैंड्स सॉरी। तो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जैसा परफॉर्म किया था नामीबिया ने, तो वी वेर ऑलवेज, क्योंकि उनका बैटिंग जो है ना वो जो उनके रेगुलर बैट्समैन है उन पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ज्यादा ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है आई फील। एंड दे डोंट हैव दैट, आयरलैंड का जो सॉलिड बैटर्स है ना, जैसे स्टर्लिंग है, पता है, टेक्टर है, ये लोग रिलायबल है, बेलबर्नी रिलायबल है, उनके ऐसे कोई बहुत अच्छा। रिलायबल बैट्समैन नहीं है, लॉफ्टी ईटन एंड ऑल दिस पीपल आर नॉट रिलायबल। और ये लोग कैसे शॉट्स खेले थे, मतलब आई वाज शॉक्ड। रिलायबल एक ही बैट्समैन है जो पता नहीं क्यों छठे सातवें नंबर पे आता है। हाँ हाँ, वो पता नहीं, उसको तो पूरा अंडर यूटिलाइज किया। और भाई लॉफ्टी ईटन प्लेड द वर्स्ट शॉट फॉर मी, मतलब कि एक तो तीसरा ओवर पावर प्ले में डाल रहा था बेसिल हमीद, और उसको वो पता नहीं क्या रिवर्स स्वीप मतलब कर रहा था, और मतलब कि आई फील सिली कि मैंने प्रेडिक्ट किया था लॉफ्टी ईटन विल बी हाईएस्ट स्कोरर इन दिस मैच। no he could have been but he just played a very bad shot and लॉफ्टी ईटन में 20 रन बनाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट 11 बॉल में। कल क्या हो रहा था, 1 रन 6 बॉल में पूरा अटक गया था, नर्वस हो गया था, जैसे वैन लिंगन को देखा आउट हो गए दोनों ओपनर्स। तो hmm, तो पता नहीं, आई मीन, एंड देन उसके बाद जहूर खान, हाउ गुड इज जहूर खान मैन, लाइक yeah जहूर Zahoor, खान ने बट उसके डबल पहले ना स्ट्राइक मैं किया और एक और 69.7 कर दिया, लाइक खत्म कर दिया था मैच उस टाइम बट पे। उसके पहले ना मैं एक और मेंशन करना चाहता हूँ यार, एक प्लेयर है यूएई का जिसका नाम है, बहुत सही नाम है उसका, आलीशान, उसका नाम आलीशान है। और उसने बाउंड्री में एक बहुत सही कैच पकड़ा है एक्चुअली, मतलब कि आई यूएई डोंट का रिमेम्बर, फील्डिंग, यूएई का फील्डिंग हाँ बहुत आई खतरनाक। डोंट रिमेम्बर द बैट्समैन, बट वो एक्चुअली उसने स्लॉग स्वीप या पुल किया बहुत जोर से, और उसने बाउंड्री पे कैच पकड़ा एकदम सडनली, मतलब आया वो वो बॉल वैन उसके लिंगन पास। ही था, वैन लिंगन ही था वो यार। वैन लिंगन नहीं था, हाँ। वैन लिंगन। हाँ तो, वैन लिंगन सरप्राइज हो गया था कि उसने कैच कैसे कर लिया, मेरा इतना अच्छा शॉट लगा हाँ था। हाँ, वो एक था मोमेंट। और उसके बाद तो मुझे लगता है नामीबिया जस्ट पैनिक्ड। और द विलन ऑफ द मैच इज जेजे स्मिथ, मतलब कि उसने जो रनिंग किया विथ फ्राइलिंग, मतलब कि दैट वाज जस्ट बैड क्रिकेट। और वो कार्तिक मेयप्पन के ओवर में ये लोग इतना प्रेशर में आ गए, वंस कार्तिक इरास्मस गॉट मेहपन आउट। सेकंड बॉल में विकेट लिया आज फिर से। हाँ, इरास्मस का, एंड दैट वाज अ बिग विकेट। एंड फिर उसके बाद ये लोग इतना प्रेशर में पैनिक कर गए, मतलब रनआउट्स होने लगे। एंड तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये इतना, नामीबिया जैसी टीम जो काफी एथलेटिक है, इनके बीच रनआउट्स ऐसे होंगे, मतलब
it was totally panic cricket, which 50 for 5 हो गया था, मुझे याद है फ्राइलिंग और hmm, वीसा आए थे, तो थोड़ा सा पार्टनरशिप हुआ 19 रन का, देन सडनली Zahoor, स्पिन स्पिन के बाद सडनली जहूर को ले आया कैप्टन। Zahoor नहीं, जहूर ने Zahoor फर्स्ट बॉल पे फ्राइलिंग को बोल्ड कर दिया, और यॉर्कर। उसी ओवर में एक और बोल्ड कर दिया। लाइक जहूर जो लेंथ डाल रहा था, इट वाज अमेजिंग। एंड 69 for 7 पे तो सबने सोचा होगा ये गेम इज डन एंड डस्टेड, एंड आई और एक थिंक और बात, कमेंटेटर्स 12 बोल रहे थे कि इस पिच पे बेस्ट लेंथ एक्चुअली फुल लेंथ है, बिकॉज यहाँ हाँ पे रन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम शॉर्ट बॉल डालते हो तो साइड बाउंड्रीज छोटे हैं, तो तुम्हें छोटे पुल हैं। कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, तो फुल बॉल इज द बेस्ट बॉल इस पिच पे। ये एक्चुअली मैं पाकिस्तान का मतलब वो ए स्पोर्ट्स का भी उसमें देख रहा था, जिसमें वसीम हाँ वकार और शोएब मलिक आते हैं, उसमें भी वही बोल रहे थे कि दे मेड अ मिस्टेक एक्चुअली। नेदरलैंड्स इनिशियली जब वीजा अपना इनिंग स्टार्ट किया था, तो हाँ कार्तिक मेयप्पन एक्चुअली स्टार्टेड बॉलिंग हिम शॉट, और उसने एक ओवर बहुत खराब कर दिया। मतलब कार्तिक मेयप्पन जहां से नामीबिया को मोमेंटम हाँ। मिला, फिर उसके जब बाद हुआ ये कि कार्तिक मैपन को डेविड वीजा ने नहीं पीटा, उसको ट्रम्पल मैन ने छक्का और चौका मारा। हाँ हाँ जो हाँ। ट्रम्पल मैन बैट पे बॉल भी नहीं लगा पा रहा था, प्योर बॉलर हम्म है वो, डेविड हम्म वीजा जस्ट देख रहा है कि भाई ठीक है ये बस खड़ा रहे। हम्म सडनली आउट ऑफ नोवेयर उसने कार्तिक मैपन को रन मारे, 14 रन, एंड हम्म उस उधर से मोमेंटम आया। एंड उस टाइम हम्म मैं सोच रहा था यार, 6 ओवर में 70 कुछ बचे हैं, आधा हम्म स्कोर 14 ओवर में बनाया है, आधा स्कोर कैसे बना लेंगे सिर्फ 6 ओवर्स में। बट वहां हम्म से ट्रम्पल डेविड वीजा को भरोसा आया कि हाँ ट्रम्पल मैन को भी मैं हम्म स्ट्राइक दे सकता हूँ खुल के, और वो भी रन हम्म दे रहा है। एंड हम्म देन डेविड वीजा ने स्टार्ट कर दिया भाई, उसने जुनैद को भी मारा, उसने हम्म एक और दो बॉलर्स को मारा, एंड देन सडनली इनका कैप्टन बोलते हैं अब मैं स्पिनर्स को ओवर नहीं दूंगा, एक काम कर मोहम्मद वसीम तू आ जा, तूने आज 50 बनाई है, अब तू ब्लेम भी हम्म लेके जा मैच का। मैं तेरे हम्म को, मैं बोला कि भाई ये तो पूरा करम जन्नत जन्नत वाला सिचुएशन हो रहा है, ये बेचारा स्केप गोट बन रहा है। हम्म। बट भाई उसने इतना करेज दिखाया मोहम्मद वसीम ने। और मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था, मोहम्मद वसीम ने सिर्फ 3 इंटरनेशनल विकेट्स हैं उसके T20 आईज में, सिर्फ 3 इंटरनेशनल विकेट्स हैं। उसने सिर्फ ना 19 ओवर्स नामीबिया के या सिर्फ ऐसा 2 विकेट कुछ, थे। हाँ ऐसा कुछ 19 ओवर्स डाला है, और 22 बॉल्स डाला है सिर्फ, ट्वेंटी लाइक टू बॉल्स इंटरनेशनल डाला है क्रिकेट में। उसने, हाँ 22 बॉल्स में 3 विकेट है। और उसने रेयरली वो बॉलिंग करता है, एक्चुअली इज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो उसके 3 विकेट्स में एक्चुअली डेविड वीजा है, पहले भी उसने डेविड यस। वीजा को आउट किया है, और आज फिर तो उसने डेविड वीजा को आउट कर लिया, तो मतलब तो तो या तो फिर स्केप गोट था, या फिर कैप्टन ने बोला कि मैचअप है ये तो। मास्टरमाइंड है भाई। रिजवान जो उनका कैप्टन है, अनदर रिजवान, रिजवान हु इज कैच भी डच। बहुत अच्छा लेता है उसने, की फील्डिंग भी अच्छी करता है। तो बट याद है अगेन थ्री, देन सडनली जो जो हम्म मैपन को चौके छक्के पड़े थे, उसके बाद 4 ओवर्स में 46 चाहिए थे। एंड उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि शिट ये मैच एक्चुअली नामीबिया ले जा रहा है, बिकॉज वी नो डेविड हम्म वीजा क्या कर सकता है। डेविड हम्म वीजा ने लास्ट वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स को ऐसा पीटा था, एक और एंड हम्म। एक और टीम को ऐसा अनबिलीवेबल हराया था। नहीं नहीं, डेविड वीजा तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ये डे इन डे आउट करता ही है, ही और इज अ हमने देख, सीजन प्लेयर। ही इज अ PSL विनर, और लाहौर के लिए उसने जो किया वो लास्ट सीजन, दैट वाज एक्चुअली वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, विद शाहीन शाह अफरीदी, विद सो मेनी बिग स्टार्स, ही वाज एक्चुअली द स्टैंड आउट बाय प्लेयर। फॉर एसोसिएट नेशंस का बेस्ट प्लेयर है वो, ही इज अ किंग, डेविड वीजा हम्म इज अ किंग, एंड दिस इज अ टेलर मेड सिचुएशन फॉर हिम नाउ, जब उसको पता है हम्म ट्रम्पल मैन खेल रहा है। हम्म 4 ओवर से 46 है। मोहम्मद हम्म वसीम ने तब एक ओवर डाला, 10 रन दिए, 3 ओवर 36। अगेन इक्वेशन इज बैलेंस। हम्म उसके बाद नेक्स्ट ओवर में बहुत सारे रन खाए जुनैद ने, आई थिंक हम्म जुनैद वेंट फॉर लाइक 16 और 18। हम्म। तो वहां से सिचुएशन में नहीं, रह गया। टू उसके ओवर्स में बाद 19, जहूर ने बहुत अच्छा ओवर डाला, आई मीन वो जो 2 ओवर्स में 19 विकेट 19 है। बचा था, बट टू मुझे ओवर्स में 19 बचा बट था। मुझे एक चीज लगा, ये शोएब मलिक भी बोल रहा था, उसके एनालिसिस में सुन रहा था, तो एक्चुअली डेविड वीजा ना, फिर जब जब आप जीत के करीब आ जाते हो ना, तो मतलब आप बहुत कैलकुलेट करने लगते हो अननेसेसरली, मतलब कि क्या होता है, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द विक्ट्री तो आप फ्रीली खेल रहे हो, बट एज सुन एज यू गेट क्लोज एंड यू कैन सी दैट फिनिश लाइन कि भाई अब तो हम जीतने वाले हैं, देन यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग। और मुझे लगता है डेविड वीजा ने कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंक किया, और वो मुझे ऐसा डबल्स नहीं के लिए, लगता, मुझे लगता है डेविड विजा इज द बेस्ट, ही इज लाइक एमएसडी मटेरियल, एमएसडी इतना नहीं लेवल नहीं, नहीं है, बट मुझे लगता है वो ना मुझे बिल्कुल नहीं डबल्स के लगता लिए, ऐसा कि उसने ओवर थिंक किया। मुझे लगता है वो थोड़ा ओवरथिंक किया, और वो डबल्स और सिंगल्स के लिए फोकस कर रहा था 19th ओवर में, जबकि भाई मतलब कि उसने आई जहूर के फील, ओवर में फुल ऑन ट्रम्पलमैन को स्ट्राइक दिया, देवर रोटेटिंग सिंगल्स, वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया था डेविड विजा। नहीं पैनिक नहीं किया था, बट एटलीस्ट एक बिग हिट चाहिए था। देख 14 इज नॉट एन आइडियल थिंग टू चेज इन द लास्ट ओवर, आइडियली यू नहीं नहीं, शुड हाँ, टारगेट समथिंग आई इन थिंक इट वाज 10 10। 11 ऑफ 5। तब डेविड विजा ने बॉल स्मैश किया, पर टाइम नहीं हुआ, सीधा फील्डर के पास गया, तब भी वो सिंगल लिया। आई वाज लाइक ये सिंगल क्यों ले रहा है, बट वो सिंगल लिया, ट्रम्पलमैन स्ट्राइक पे आया, 10 रन 4 बॉल, ट्रम्पलमैन ने फिर से सिंगल लिया। अभी बचे कुछ 9 रन या 10 रन 3 बॉल में।
अभी हम्म। डेविड वीजा को पता है उसको पावरफुल है, बॉल 10 रन फुल थी थे उसने 3 बॉल में, घुमा दिया। हाँ। हाँ, और और बॉल फुल थी उसने घुमा और दिया। वही बट शोएब मलिक बोल रहा था कि उसने जो डबल्स भागने में जो एनर्जी एक्सपेंड कर दिया ना, तो उसके उसके वो पास वो ठीक था। सांस नहीं था, मतलब कि वो बिग हिट हाँ मारने के लिए, क्योंकि ही हैड टू क्लियर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विच वाज एन या 81 मीटर बाउंड्री, एंड द शॉट ही एक्चुअली हिट वुड हैव बीन 6 ऑन एनी अदर ग्राउंड, वुड हैव बीन अ 6 यस, ऑन एनी अदर ग्राउंड। और आराम से वो 85 मीटर शॉट था एटलीस्ट। बट हाँ हाँ, बट आई एम आल्सो वेरी इम्प्रेस कि बट मोहम्मद अगेन वसीम ने शॉर्ट आलिशान बॉल ट्राई नहीं किया। आलिशान took the second, again he took दैट the वाज second। सच अ गुड कैच। या मैन, मुझे एंड लगा कि ड्रॉप हो हैट्स ऑफ टू जाएगा। रॉबिन सिंह जो एक्चुअली फील्डिंग कोच है यूएई का, तो उसने भाई भाई अगर वो कैच भी ड्रॉप हो जाता ना तो 2 बॉल में 8 रन भी बना देता था डेविड वीजा, इतना डेंजरस है। भाई तो वो कैच ड्रॉप होता तो वो 6 हो जाता। ठीक है, वो भाई इतना वेलोसिटी के साथ जा रहा था कि वो रुकता नहीं वो ग्राउंड में, वो अगर ड्रॉप होता तो वो तो चला ही जाता मतलब उसके बाद। बट मोहम्मद वसीम हैट्स ऑफ, 120 का पेस है, ऐसा गलती नहीं किया कि मैं हम्म, शॉर्ट बॉल ट्राई करूं, फुल डाल रहा हम्म। था स्टंप्स पे। हाँ, एंड उसने बहुत अच्छा सॉर्टेड आउट बॉलिंग किया, एंड ठीक है वो मैन ऑफ द मैच भी डिजर्व करता है, बट फॉर मी इट वाज बेसिल अहमद फॉर द लास्ट ओवर में जो उसने किया, जो जेजे स्मिथ को उसने टेक ऑन किया, और उसने जो लास्ट ओवर में 21 रन ले लिया, आई थिंक द गेम शिफ्टेड देयर, आई थिंक दैट वाज अ या बिग ओवर, बिकॉज आई थिंक जेजे स्मिथ वाज द विलन ऑफ द मैच, वो दे एंड स्कोर 21, या दे स्कोर 21 इन द इसको लास्ट ओवर, 21 सो इन द दैट लास्ट दैट्स ओवर, द एंड अगर वो नहीं होता तो इजिली जीत जाती नामीबिया आज भी, लोग एनीवे। लोग एक्चुअली गुस्सा हो रहे थे कि जुनैद को जल्दी क्यों नहीं उतारा, जो सबसे बड़ा सिक्स मारा है टूर्नामेंट का, ये लोग इसको इसको क्यों लेकर आए रिजवान, और इसको क्यों खेल रहे हैं। बट बट उन्होंने बहुत अच्छा या, एंड फिनिश दिया। बट बेसिल अमीद अमेजिंग, एंड और देन माय इमीडिएट रिएक्शन वाज, आई वाज जंपिंग आउट ऑफ जॉय फॉर नेदरलैंड्स, बिकॉज वहां पे उनके प्लेयर्स एक्चुअली मैच देख रहे थे और वो लोग भी दे वर शिटिंग ब्रेक्स, मतलब दे वर सो नहीं, टेंस। उनके उनका तो बहुत रोलर कोस्टर गया होगा, क्योंकि उनको एक समय लग रहा होगा अब तो हम जीत गए हैं, मतलब अब तो हम इन है, बट लेकिन फिर डेविड वीजा आ गया था फिर, एंड बट एसोसिएट क्रिकेट का ब्यूटी यही है मैन, लेकिन जब मैं जॉय सेलिब्रेट करता, लेकिन सडनली उन्होंने कैमरा डेविड विसा की तरफ किया, हु वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई, तो वो मेरे को देखा नहीं गया। देन आई वाज फीलिंग बैड कि एंड नमीबिया जिन्होंने श्रीलंका को हराया, दे डिड नॉट मेक इट, सो एंड जब वो जा भी रहा था ड्रेसिंग रूम में, वो अपोलोजाइज कर रहा था, मतलब ऐसे करके डेविड वीजा, तो ठीक है, बट वही है कि नामीबिया नीड्स टू फाइंड मोर मैच विनर्स, आई मीन दे डू नीड 1 or 2 मोर मैच विनर्स, फ्राइलिंग एक है उसमें नो डाउट, बट दे नीड सम मोर people around David Villa to टॉप ऑर्डर पे, आई थिंक top टॉप order, ऑर्डर में especially अच्छा top था। order, especially top order, and आई गेस नेदरलैंड्स का भी थोड़ा बहुत सेम ही है, नेदरलैंड्स में बैस डी लीड, आई थिंक ही हैज टू, दे आर आल्सो डिपेंडेंट अ लॉट ऑन हिम विद द बैट एंड द बॉल, तो मैन आई एम देख। अपसेट, टॉम कूपर इतना सीजन प्लेयर है, ही इज प्लेइंग हिज थर्ड वर्ल्ड कप फॉर नेदरलैंड्स, व्हाई डजंट ही स्टेप हम्म, अप, आई मीन उसका हम्म। परफॉर्मेंस। एनीवेज, नहीं, एनी अभी तो एसोसिएट है नेशन नेदरलैंड्स का मेक्स इट, लंबा है टूर्नामेंट या है एनी अभी। एनी एसोसिएट नेशन हु मेक्स इट थ्रू टू द सुपर एट, आई थिंक उनका एक गोल होगा कि मिनिमम एक मैच जीत के जाए। क्या तेरे को लगता है नेदरलैंड्स बांग्लादेश को बीट कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है, बट आई डोंट थिंक, आई थिंक अभी शाकिब फिर से फॉर्म में आ गए, एंड अगर लिटॉन और शाकिब का कुछ पार्टनरशिप लग जाए तो दे आर वेरी स्किलफुल प्लेयर्स, और उसके बाद मुस्तफिजुर और इबादत अगर अच्छा बॉलिंग करेंगे तो आई थिंक बांग्लादेश इज या फेवरेट्स, आई थिंक बांग्लादेश इज अ सीजन या टीम, और वो अभी खेल के आ रही है न्यूजीलैंड में, एंड दे प्लेड, इवन दो दे लॉस्ट ऑल द मैचेस, दे प्लेड सम ओके ओके काइंड ऑफ क्रिकेट, दे they हैव lost सम, by 20-30 runs, which was not bad, yeah, they lost by 20-15 आफीफ runs, yeah. हुसैन है, कुछ कुछ और प्लेयर्स भी हैं, तो लेट्स सी मतलब कि क्या होता है, बट या आई मीन नेदरलैंड्स कैन डेफिनेटली अपसेट अगर, बट नेदरलैंड्स का वही है, बैस डी लीड का आई थिंक बहुत क्रूशियल रोल रहेगा ये सब में, बट आई स्टिल फील कि नेदरलैंड्स ने इस टूर्नामेंट अभी तक कुछ एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं किया है, कंपेयर टू Hmm. स्कॉटलैंड और नामीबिया, जिन्होंने एक्चुअली बहुत बड़े टीम्स को हरा दिया, Uh, मतलब कि उस हिसाब से नेदरलैंड्स but हैज if बीन you remember क्वाइट last World Cup में they प्रोफेशनल। were super flop, they lost matches one sided सारे, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा कमबैक किया है। एंड हम्म, गुड, ग्लैड दैट देयर बोर्ड अरेंज अ सीरीज विद पाकिस्तान, उससे उनको थोड़ा हम्म। एक्सपोजर मिला। उसमें भी काफी तो अच्छा पाकिस्तान को उन्होंने एक्चुअली चैलेंज किया। या ओनली थिंग मुझे लगता है नेदरलैंड्स के पास एक स्पिनर भी नहीं है अच्छा, जो बाकी टीम्स के पास प्रोबेबली है, अगर, प्रिंगल इज गुड, बट दो हाँ होने चाहिए, आई थिंक 2 स्पिनर होने हाँ चाहिए। हाँ, मतलब कि मेयप्पन का जो क्लास लगा, और वहां वो पे मैं जो अपन का जो गूगली है, या प्रिंगल इज वहां, एक्चुअली, मतलब विकेट टू विकेट बॉलर, ये उसका ऐसा हम्म वेरिएशंस नहीं है, यू आर राइट, सो हम्म। Anyway, let's cap off this discussion. So we already have overshot the time by half an या hour. So जस्ट yeah, वाना
फॉर टुडेज प्रेडिक्शंस। आज ग्रुप बी का सॉर्ट आउट होने या वाला है, ग्रुप बी का लास्ट डे ऑफ। एक्चुअली मैंने ये टेबल बनाया था इवन आज के लिए भी, तो लेट्स एक्चुअली शो आवर व्यूअर्स दिस टेबल. सो नाउ स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, दैट्स द सेकंड. Just श्रीलंका want एंड to mention one quick thing to the viewers. Thanks to UAE, because वो उनके जीत के बाद अभी श्रीलंका इंडिया के ग्रुप में नहीं आई है। पहले ऐसा हाँ, हो गया था कि श्रीलंका इंडिया ग्रुप में आने वाली है। नाउ दे आर इन द ऑजी ग्रुप, सो दो वही तो today's result actually affects more than one team, and same will happen in tomorrow's match also. So now Sri Lanka is with Australia, England, New Zealand, Afghanistan, and Netherlands और इंडिया का मैच है 27th को. नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका. और नेदरलैंड्स के काफी प्लेयर्स जो है वो साउथ अफ्रीकन ओरिजिन से, तो वो भी इंटरेस्टिंग yeah, होगा कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका का मैच, जैसे फ्रेड क्लासन है और it ये लोग should be काफी. motivated. Yeah, हाँ, रोल ऑफ मैंडरवर्म्स तो साउथ अफ्रीका के लिए ही खेलता था पहले, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना. बट हाँ, कल के लिए आई एम गोइंग विद बोथ द अपसेट्स प्रतीक. तो आई एम गोइंग विद स्कॉटलैंड बीटिंग जिम्बाब्वे, एंड आई एम गोइंग विद आयरलैंड बीटिंग वेस्ट इंडीज. एंड आई होप कि जो दो टीम्स क्वालिफाई करें वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड हो, तो बहुत मजा आएगा. इवन दो एक्चुअली विल हाँ, मिस. आयरलैंड भी अपने ग्रुप में आ जाएगी तो कर्टिस कैम्पर भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थोड़ा मोटिवेटेड रहेगा। हाँ, इसमें तो सिंपल I will शूट आउट है, देयर I इज will नो also go नेट with रन. Scotland, and I will choose West Indies because West Indies ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, which is very rare. ऐसा West नहीं. Indies की bowling is the main problem and वो बहुत अच्छी, तो I'm just gonna go with West Indies. हाँ, बट मुझे फिर भी लगता है कि नेट रन रेट अगर देखो तो यू नो actually Scotland is higher than West Indies, and West Indies will need a big win actually. And if you see Yeah. Zimbabwe or Scotland, they can even manage with a narrow win के साथ maybe they finish first. तो एक्चुअली वेस्ट इंडीज भी उनके ग्रुप में चली जाए, ऐसा हो सकता है कि भाई वेस्ट इंडीज भी चले जाए उनके तो ग्रुप में. श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनके ग्रुप में डेथ को और श्रीलंका, वेस्ट इंडीज उनके ग्रुप में, अपने ग्रुप में स्कॉटलैंड या और नेदरलैंड्स भाई, या जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स है, ऐसा भी हो सकता है. तो दैट वुड बी वेरी फनी एक्चुअली. एंड या मतलब एक ग्रुप तो बहुत ज्यादा मजा आएगा मैच देखने में, दूसरे ग्रुप में मतलब कि कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा लगेगा दूसरे ग्रुप में ऐसा होगा कि एक अनफेयर प्रैक्टिस हो मैच फिर जाएगा एक बड़ी थोड़ा टीम के साथ एक्चुअली. मैच, एक प्रैक्टिस एक बड़ी टीम के साथ। हाँ, अनफेयर हो जाएगा थोड़ा इन अ वे. बट ठीक है, दैट्स द वे इट्स बीन सेट अप, और लेट्स सी व्हाट या हैपेंस. अगर एंड ये थैंक्स. दोनों टीम आ जाती है तो फिर आई हैव टू थिंक अबाउट कि केएल राहुल को मैं हाईएस्ट स्ट्राइक रेट में डाल दूं, बिकॉज जब भी वो एसोसिएट के साथ मैच होने वाला है तो ही विल एक्सप्लोड। या So thank you guys. Thank you for watching, and that's it from our side. Thank you, and we'll keep bringing more action from the World Cup. And also, please join our fantasy code, which we have shared over the description of Yeah. this video. Thank you guys. Bye. Thank you, Shukar.